चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां रामनिवास रावत के मंत्री बनने पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जहां उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का आरोप है, कांग्रेस विधायक रहते कैसे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब भी मांगा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रामनिवास रावत पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हेमंत कटारे का कहना है। अध्यक्ष को दल बदल के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए रामनिवास रावत की, जो कि विजयपुर से 6 बार के विधायक हैं, आज उन्होंने शपथ ले ली है। 2-3 महीने पहले ही वो कांग्रेस से भाजपा में आए थे, लेकिन अब तक उन्होंने जो सीट है, विजयपुर सीट है, वहां से इस्तीफा नहीं दिया है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि आखिर जो कांग्रेस का विधायक है, उसे सत्ता पक्ष में मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपके विधायक साथी बीजेपी में शामिल हो गए थे, आज मंत्री पद की शपथ भी दिला दी उन्होंने। थोड़ा जल्दबाजी कर गई बीजेपी। पहले उनका इस्तीफा स्वीकार अभी तक हुआ नहीं है मेरी जानकारी में, और हमने मांग करी थी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की। उनकी जो सीट है उसको रिक्त घोषित करते हुए दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ना दल बदल की कानून करी, ना इस्तीफा स्वीकार किया, मंत्री बना दिया। लेकिन अब एक चीज स्पष्ट हो गई है, क्योंकि वो विधायक कांग्रेस के हैं, अभी तक इस्तीफा उनका हुआ नहीं है, और मंत्री बन गए भाजपा के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल एक प्रमाणिक केस है दल बदल कानून का, और इसलिए मेरा अब यह कहना है कि उनके खिलाफ जो भी भविष्य में कार्रवाई हो वो दल बदल कानून के तहत होनी चाहिए। अब उनका बैक डेट में इस्तीफा मंजूर करने जैसी फर्जी वालों का मेरे को लगता है जो कार्यों की आशंका है वो नहीं की जानी चाहिए। कानून और नियम के तहत कार्रवाई आगे की होनी चाहिए। विधानसभा में उनके सस्पेंशन को लेकर भी शिकायत की थी, तमाम दस्तावेज दिए थे। क्या लगता है विधानसभा अध्यक्ष उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष मेरी पूरी आशा है निष्पक्षता की, और होना भी चाहिए कि उनको निष्पक्ष होकर के कार्य करना चाहिए। रामनिवास रावत जी कांग्रेस में रहते रहते बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनने मीडिया को इंटरव्यूज दिए, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, और जो चुनाव में भी जो उन्होंने काम किए वो सब बीजेपी के पक्ष के कार्य हुए। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बीजेपी से जो साठगांठ थी वो आज खुल भी गई है, उनको मंत्री बनाया गया। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरी आशा है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ये बिल्कुल ईमानदारी और नियम से कार्य करते हुए उनके तहत दल बदल कानून के लागू करके कठोर कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस का लगातार यही आरोप है कि जब विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया गया तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब वो बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कोई साठगांठ करके पुरानी डेट में कोई उनका इस्तीफा सामने आना चाहिए। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।